द ब्रॉडकास्ट इज लाइव। क्या बात है। जय हिंद दोस्तों, मैं अमर चौधरी आपका होस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की शानदार मुहिम जिसको हम जानते हैं शख्सियत के नाम से। समय थोड़ा बदला हुआ है, आप तक मैसेज किस तरह पहुंचा होगा इसको भी लेकर मैं सोच रहा हूं, क्योंकि हम हमेशा 10 बजे सुबह मुलाकात करते हैं, लेकिन आज की मुलाकात हो रही है शाम के 9 बजे। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं दोस्तों, इससे बेहतरीन शाम आपकी जिंदगी में बहुत रेयर रही होगी, बहुत चुनिंदा रही होंगी, ये मैं दावे के साथ आज कह सकता हूं। शिवांश भाई हमसे जुड़ चुके हैं। जैन सर, मिस यू। शिवांश भाई मैं भी बहुत मिस करता हूं आप तमाम लोगों को, आपको बहुत ज्यादा मिस करता हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कन्नू सैमी जी, स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच। राजेंद्र प्रसाद चौहान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, तमाम लोगों का, अपने परिवार के सदस्यों का, इसको मैं एक्सटेंडेड फैमिली बोलता हूं राजेंद्र सर, जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम और आप एक परिवार के सदस्य हैं, और मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूं, स्वागत भी करता हूं कि शाम के 9 बजे भी आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं। खाना वाना खा के आप लोग काम खत्म करके तैयार हो चुके हैं। लाइक एंड शेयर की डिमांड आ चुकी है यहाँ पर। अभिनव भाई मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर हमारे सुनने वाले, हमारे साथी, हमारे परिवार के लोग इतने जागरूक और इतने बेहतर लोग हैं कि लाइव को, जो ये प्रोग्राम है उसको लगातार शेयर भी करते हैं और उसको लगातार वॉच पार्टी भी करते हैं। देखिएगा आप अभी राजेश कासवान सर, हमारे रजिस्ट्रार साहब, जो एक बहुत विजनरी पर्सनैलिटी है, बहुत शख्सियत है अपने आप में। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। बिश्नोई रॉकी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रॉकी भाई आपको तो मैं याद करता रहता हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम, और उम्मीद कर रहा हूँ यू वुड बी डूइंग ग्रेट, आप शानदार काम कर रहे होंगे। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, अब तो मेरी जिंदगी पता कैसी हो गई है, मेरी जिंदगी हो गई इतवार से इतवार तक का वेट करने की। एक इतवार गुजरता है, अब मैं अगले इतवार का इंतजार करने लगता हूँ, और मुझे तो ऐसा लग रहा था। इंदर सिंह भाटी साहब कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। भाटी साहब का स्वागत है। मुझे ऐसा लग रहा था कि स्क्रीन पे आएंगे विनीत गाबा जी, क्या बात है सर, आज सिंगर आ रहे हैं तो मैं भी वेट कर रहा था, क्या बात है। गाबा साहब खुद अपने आप में राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, और विनीत गाबा साहब मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके भविष्य के लिए, आप बहुत तरक्की करें, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुमार कोविद सर हमसे जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा था आज की शुरुआत उस गाने से होने वाली है कि हम तमाम लोग पूछेंगे एक दूसरे से, हमें तुमसे हैं कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया, और मैं कहूंगा आपका नाम लिया, आपको याद किया, आप तमाम लोगों को नाम लिया मैंने, और आप तमाम लोगों को याद किया और इस इतवार का इंतजार किया। दीपक कमल स्वामी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये तो आप जान चुके हैं आज मैं किस शख्सियत से आपको मिलवाने वाला हूं, और जब ऐसी शख्सियत हमारे साथ रूबरू होने वाली हो, सर लॉकडाउन के बाद भी आप हर संडे को लाइव आइए, क्या बात है। जिंदा तो हम रोज हैं शिवांश भाई, जब आप कहेंगे तब आपके सामने आ जाएंगे, जैसा आपका आदेश सर माथे पर। देखिए यकीन जानिए शिवांश भाई, लॉकडाउन में लॉक होना हम सबकी मजबूरी है या जरूरत है, पर डाउन होना या नहीं होना ये हमारा डिसीजन है, ये हमारी चॉइस है। ये लॉकडाउन हमें लॉक तो करने की ताकत रखता है, पर ये हमें डाउन नहीं कर सकता, इसकी औकात इतनी नहीं है कि हम तमाम लोगों को डाउन कर दे। हम डाउन नहीं होने वाले हैं, आप तमाम लोग डाउन नहीं होने वाले हैं। लक्की शर्मा जी, अंशु मुदगल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच अंशु मैम, और लक्की शर्मा जी थैंक यू सो मच। सैम बेनीवाल साहब, मैं ये कह रहा था वॉश हैंड्स, क्या बात है, यू गॉट दिस वॉश हैंड्स, क्या बात है सैम बेनीवाल साहब, आप अवेयरनेस फैला रहे हैं। मैं ये कह रहा था दोस्तों, जो आज शख्सियत आने वाली है, जब ऐसी शख्सियत आ रही हो सामने, जब अनुज शर्मा सर सामने आने वाले हों, मैं अच्छी तरह जानता हूं आप लोगों को एक एक सेकंड भारी पड़ रहा होगा कि नहीं नहीं कब ये जो शख्स ये इस समय जो एक ये शख्स ग्रीन शर्ट में हमारे सामने स्क्रीन पर हैं, ये अमर चौधरी नाम के साहब, ये अमर चौधरी जी कब स्क्रीन से हटें और कब वो शख्सियत स्क्रीन पर आए जिनका इंतजार बेसब्री से तमाम हिंदुस्तान कर रहा है, तमाम सुनने वाले कर रहे हैं। राजीव भूतना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव सर, क्या अनुज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं लोगों की मैं उनके इंतजार का और इम्तिहान नहीं लूंगा, मैं उनके सब्र का और इम्तिहान नहीं लूंगा, मैं रूबरू कराना चाहूंगा तमाम सुनने वालों के साथ। हिमांशी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग हिमांशी जी, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, थैंक यू सो मच हिमांशी फॉर ज्वाइनिंग विद अस, यू आर वेरी मच आई वुड से रेगुलर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र कुमार जी, साधन नमस्कार नरेंद्र कुमार सर,
नरेंद्र सर हमारी शख्सियत का बहुत बेहतरीन हिस्सा रहे हैं। नरेंद्र सर के प्रोग्राम से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। दोस्तों आज मैं मुलाकात करा रहा हूं आपकी, थोड़े से नेटवर्क इशू अपनी जगह हैं, आप सब जानते हैं नेटवर्क के इशू तो तमाम बार हमने फेस किए हैं और हम कई बार एक बात बोलते हैं। कुलदीप बिश्नोई साहब थैंक यू सो मच। कुलदीप सर स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। मैं शानदार हूं, आप कैसे हैं? और हम कई बार कह चुके हैं दोस्तों, जिस कार्यक्रम में थोड़ा बहुत व्यवधान आ जाए, जिस कार्यक्रम में थोड़े व्यवधान आ जाए तो याद रखिएगा या तो वो हवन है या यज्ञ है या वो देवताओं का काम है। क्योंकि आपने रामायण महाभारत में जितने भी कार्यक्रम देखे होंगे उनमें देखा होगा कि जब भी कोई यज्ञ करते थे देवता या ऋषि मुनि तो उसमें कोई व्यवधान आया करता था। नेटवर्क का जो व्यवधान हमारे कार्यक्रम में आ रहा है उसका मतलब ये है कि हम हवन कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं। ये सकारात्मकता का यज्ञ है, ये हैप्पीनेस का यज्ञ है, ये खुशियों का यज्ञ है। तो थोड़ा बहुत व्यवधान तो इसमें आएगा। चरण सहारन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच सर। ऑडियंस की फरमाइश ले लें, क्या बात है कुमार कोविद साहब, रहमत पुनिया सर, कुमार कोविद सर आप तमाम लोग परिचित हैं। कुमार कोविद सर से हम सबके बेहतरीन, मतलब मैं कहूंगा एडमिशन सेल के हेड, करियर काउंसलिंग हेड और एक बहुत बेहतरीन शख्सियत, पर्सनैलिटी जो श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय का बहुत मजबूत पिलर है। चौधरी सतपाल सारंग साहब गुड इवनिंग। सुरेश पांडा जी वाओ सर, गुड इंस्पिरेशन डायलॉग, थैंक यू सो मच सर। सुरेश सर थैंक यू फॉर मोटिवेशन। राधेश्याम बडू साहब गुड इवनिंग। गुरप्रीत सीरा जी थैंक यू सो मच। गुरप्रीत सीरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए दोस्तों, तब तक अनुज सर जब तक आ रहे हैं मैं एडवांस में आप लोगों से पूछ लेता हूं कि आप कौन से गाने सुनना चाहेंगे। अनुज शर्मा सर, आप तमाम लोग उनसे परिचित हैं, कौन ऐसा शख्स है जो इंडियन आइडल सीजन 2 के रनर अप अनुज शर्मा सर को न जानता हो। और जब अनुज शर्मा सर जैसी शख्सियत हमारे सामने आने वाली हो तो जाहिर सी बात है फरमाइशों की तो लंबी एक फहरिस्त होने वाली है। एडवोकेट हंसराज निषाद जी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। हंसराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। 2 4 5 आपने वो गाना सुना है ना, आखिर उन्हें आना है जरा देर लगेगी, नेटवर्क का बहाना है जरा देर लगेगी। एक बात और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये दिल के दरवाजे हैं, धीरे धीरे खुलते हैं, दस्तक देकर थोड़ा रुकना, फौरन लौट ना जाना। तुम आप किसी के घर गए, आपने नॉक किया तो ऐसा नहीं है कि आप नॉक करके वापस पलट के चल देंगे। अरे भाई, नॉक करने के बाद हो सकता है कोई ड्राइंग रूम में हो सकता है कोई किचन में हो सकता है कोई बेडरूम में हो, 2 4 5 मिनट तो लगेंगे ही। तो नॉक करते ही पलट जाना, दिल दुखा कर चले। तब तक मैं एक शेर सुनाता हूं, जब तक अनुज सर आ रहे हैं मैं भी मौके का फायदा उठा लेता हूं सर के आने से पहले, नहीं तो आज आप मुझे सुनने वाले नहीं हैं। सत्यनारायण सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नमस्कार जी अर्पित यादव जी, थैंक यू सो मच अर्पित भाई, आप कैसे हैं? मैं शानदार हूं, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। संदीप मून साहब थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एक शेर सुनाता हूं दोस्तों, मुझे बहुत पसंद है ये शेर, सुनाता हूं मैं आपको, सुनिएगा। दिल दुखाकर आजमाकर यार रुलाकर छोड़ना। बताइएगा आपके कमेंट्स में वाह वाह करके या जो भी आप लिखना चाहें, बताइएगा आपको कैसा लगा कि दिल दुखाकर आजमाकर यार रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना, और ताकि दुनिया ये ना समझे हम में दूरी हो गई, जब भी मुझको छोड़ना तो मुस्कुराकर छोड़ना। और शेर सुनिए दोस्तों, हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, एक वर्ड आएगा तोहमत, तोहमत बोलते हैं इल्जाम या आरोप, कि हम दिल दुखाकर आजमाकर यार रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना, हैं तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। दोस्तों एक बार हम लोग कई साल बहुत अच्छी दोस्ती का रिलेशनशिप निभाएंगे, पार्टनरशिप चलेगी हमारी 2 4 5 साल, और जब एक दूसरे से बिछड़ते हैं, अलग होने की बारी आती है तो एक दूसरे को हम गद्दार या बेईमान या चीट बोलना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं, शेर कहता है कि है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। अरे जब छोड़ने की बारी आ गई तो क्या जरूरी है एक दूसरे पर आरोप लगा जाए, तमीज से भी तो अलग हुआ जा सकता है। लखविंदर सिंह रतन साहब थैंक यू सो मच, सिरसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखविंदर सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज में अरे चरण सर, ये तो आपका बड़प्पन है, आप लोगों का प्यार है। यकीन जानिए मैं तो एक नामालूम सा एक मामूली सा आदमी हूं, पर यकीन जानिए आप लोगों की। नरेश सिंह नायल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नरेश सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच हैं, ब्लाइंड टीम के, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश सर। देहरादून से पंकज उप्पल सर हमारे साथ, गुड डे डिफेंस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल पंकज उप्पल साहब, जो एक बहुत डिफरेंट विजन के साथ एक स्कूलिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कुमार यादव सर हमारे भाई, हमारे छोटे भाई, और हमारे बैक सपोर्ट के बहुत मजबूत सपोर्ट रहे हैं, हमारे बहुत बेहतरीन शख्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।
आहा, लखविंदर सर थैंक यू सो मच। हिमांशी जी सुपर शायरी, ओ थैंक यू हिमांशी। अमर जी आपने पॉजिटिविटी को अमर कर दिया। लोकेश भाई आपको मैं बताऊंगा, आज आपको मैं याद कर रहा था, दोपहर में दिन में याद कर रहा था, मैं बताऊंगा आपको। इज्जत खान क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। लोकेश भाई बहुत जल्दी आ रहा हूं मैं, बुधवार को आपसे मुलाकात हो रही है, हनुमानगढ़ में आ रहा हूँ। बुधवार वैसे मुलाकात होने वाली है आपसे। लोकेश भाई मैं आपको दिन में याद कर रहा था आज। नितिन सुथार भाई, नितिन छापड़ा जी, मैं तमाम लोगों को याद कर रहा था आज, कि तमाम लोगों से, वीरेंद्र भाई को मैं तमाम लोगों को याद कर रहा था, सोनू अडवाणी की तमाम लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो अगर आप लोग हौसला अफजाई को एक बात मैं बता दूं, आप रिस्क ले रहे हो, शेरो शायरी में मोटिवेट करके या वाह करके या हौसला अफजाई करके आप अगले शेर को दावत दे रहे हैं। तो अगला शेर सुनिए अब राहत इंदौरी साहब का। देखिए मैं तो दोस्तों कुछ नहीं कर रहा हूं, हकीकत बताऊं, मैं अनुज सर के आने में जो देर है, बस उस देर को देर ना लगे, वो इंतजार ना लगे, वो इंतजार जैसा ना लगे, वो करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आप लोग जैसा आप लोगों की साथ मिलेगा तो हम कुछ करेंगे। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, आए है एसकेडी यूनिवर्सिटी, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, कमाल, क्या बात है, मजा आ गया, क्या बात है। और मैं साहिल पे आपको एक शेर याद आता है मुझे, सुनिएगा, एक शेर सुनिएगा। अब जरा भी देखना गवारा नहीं उसे, अब जरा भी ख्याल हमारा नहीं उसे, एक पल भी देखना गवारा नहीं उसे, वो साहिल से देखती रही डूबना मेरा, हम भी डूब गए मगर पुकारा नहीं उसे। आए है, क्या बात है। कुंवर विक्कू साहब, अनुज भाई नॉट ओनली एन इंडियन आइडल बट आइडल ऑफ एवरीवन्स हार्ट, क्या बात कही है कुंवर विक्कू साहब आपने, बिल्कुल आई एग्रीड। लोकेश भाई थैंक यू सो मच। नरेश सिंह अभी कभी देहरादून गए अमृतसर जी, एनआईवी एचपी इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड। नरेश सर मेरी तो बड़ी दिली तमन्ना है, और जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, आपसे मिलने की तो मेरी बहुत इच्छा है, डेफिनेटली आई विल बी देयर। जी सर, वंदे मातरम। रमन सर थैंक यू सो मच, वंदे मातरम। आइए दोस्तों, और राहत इंदौरी साहब का एक शेर पढ़ता हूं, मुझे बहुत पसंद है। उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो। दोस्तों यकीन जानिए, शायरी से ज्यादा मोटिवेशन, शायरी से ज्यादा पॉजिटिविटी और शायरी से ज्यादा जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का सलीका, हमें शायद सैकड़ों किताब पढ़ने की बजाय एक शेर पढ़ लें तो शायद वो हमें काम कर जाए। शेर सुनिएगा दोस्तों। उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, और जिंदगी क्या है ये खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। और राहत इंदौरी साहब एक अगला शेर पढ़ते हैं कि चांद सूरज कहां, वो नीचे की तरफ हाथ करते हैं, वो बोलते हैं उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, और जिंदगी क्या है ये खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। और चांद सूरज कहां, अपनी मंजिल कहां, ऐसे वैसों को मुंह मत लगाया करो। क्या एटीट्यूड है राहत इंदौरी साहब की, शायरी और एटीट्यूड ना हो। और एक शेर देखिए उनका कि ऐसे वैसों को मुंह मत लगाया करो, और शाम के बाद जब तुम सहर देख लो, सहर मतलब सुबह, शाम के बाद जब तुम सहर देख लो, कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो। दोस्तों हर व्यक्ति इतना खुश नसीब नहीं है कि वो रात को सोया हो सुबह उठ भी जाए। तो राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि शाम के बाद जब तुम सहर देख लो, कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो। शायद ये ईश्वर का हम पे कर्म है, ऊपर वाले का हम पे कर्म है कि हमने कल का सूरज भी देख लिया। नमस्कार रामकुमार रेवार साहब, शार्दुल शहर से रामकुमार रेवार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच सर। सर क्या कहते हैं आप, इतनी एनर्जी, क्या बात। रमन सर थैंक यू सो मच। कविता कटारिया मैम, आप बीकानेर से कविता कटारिया मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश सिंह नायल साहब, सर जी गजब अंदाज अदायगी का। सर नरेश सर हमारे साथ आज की शख्सियत अनुज शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों मैं स्क्रीन पर इनवाइट कर रहा हूं आज की शख्सियत, और जिनका इंतजार आपको बेसब्री से है, लेकिन मैं अनुज सर इससे पहले आपको इनवाइट तो कर ही लिया है, पर एक सवाल था मेरा आपसे, सवाल था आपसे सर। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं आपको देखने के बाद कि आप सिंगर हैं या बॉलीवुड के हीरो हैं। मतलब आपको मतलब मैं आपको देख के मुझे ऐसे लग रहा है इंडिया में सिंगिंग का जो सिंगिंग का जो भविष्य है वो ब्राइट से ज्यादा हैंडसम है। जी मैं पहले तो सभी को, आप सबको नमस्कार अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए एसकेडी यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम में, शख्सियत में।
थैंक यू सो मच, थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने मुझे बुलाया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी सुनने वालों का, देखने वालों का, जितने स्टूडेंट्स हैं, सभी हैं। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो दिस इज द बेस्ट वे कि हम लोग भी इस तरह से काफी सारे जगह पे जाके परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी जो आपने कहा कि बेसिकली मैं प्योर प्योर सिंगर हूँ। बाकी हाँ, अच्छा। मुझे ऑफर्स काफी हुए मुझे। मैं जैसे अपने गाने मेरे हैं, उसमें मैं खुद ही करता हूँ एक्ट। और बहुत साल पहले जब मैं आइडल में था, तो उसके बाद मुझे सीरियल ऑफर हुए थे एक दो बॉम्बे में, बट मैं सिंगर ही बनना चाहता था, इसलिए मैंने वो चीज थोड़ी सी ड्रॉप कर दी। क्या बात है। देखिए, मैं बहुत रेयर मैंने कॉम्बिनेशन देखा है, एक अनुज सर, गला, जी, गाल और बाल, ये तीनों क्या किसी बात। के बेहतरीन हो। मतलब मैंने बहुत रेयरली देखा है। गला है तो गाल मतलब चेहरे की बात कर रहा हूं मैं, और चेहरा है तो बाल, तो ऐसे रेयरली मिलते हैं कि तीनों चीजें कॉम्बिनेशन गजब का हो। तो मैं अरे बिल्कुल वाह। मैंने एक चीज सीखी है सर। जी, आ, मैं क्रिकेट बनूंगा, कबड्डी नहीं बनूंगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि क्रिकेट का बड़ा यहाँ है, आजकल तो कबड्डी भी बड़े उस पर, लेकिन फिर भी मैं क्रिकेट बनूंगा, कबड्डी नहीं बनूंगा। और मैं आपके और आपके चाहने वालों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा कोई गुस्ताखी नहीं करने क्या वाला बात। हूं कि आप स्क्रीन पर हो और मैं एक सेकंड भी एक्स्ट्रा बोलूं। तो अनुज जी, सर, आप और आपके चाहने वाले और आपका स्वागत सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं जैसा आप रूबरू एक होना चाहें। भगवान के नाम से शुरू करता हूँ थोड़ा सा अपना, क्योंकि क्या काफी बात है, क्या बात है। मेरा अपना ही एक भजन है, उसी जी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जी जी। शिवनाथ तेरी ही महिमा, तीनों लोक गाए, क्या बात है। नाचे धरा और आसमां, झूमे सब दिशाएं, शिव मेरे पालनहार, करते हैं नैया पार, सबके नाथ है भोले, सबके साथ है भोले। जय हो। क्या थैंक यू, बात है, थैंक क्या यू। बात है। क्या बात है। हर हर महादेव, जय जय महाकाल। सर आपने तो शुरुआत ही शिव शंभू के नाम से कर दी है। क्या बात है। जी, राम कुमार रेवात साहब लिख रहे हैं, आज की महान शख्सियत अनुज शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और स्वागत करते हैं महान शख्सियत का। उम्मीद करता हूँ आज थैंक के युवा बहुत सारी प्रेरणा लेंगे। बिल्कुल, क्या बात है। यू। जी, विक्टू साहब हमारे बहुत साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं भाई को हम रोज देखते हैं, मोर देन अ हीरो। तो हम समय बातचीत की बजाय, अनुज सर बस एक सवाल है मेरा, बाकी तो फिर आपके गाने और लोग सुनने वाले हैं। जी, जी, सर, इंडियन आइडल सीजन 2, मतलब मैं सीजन 2 की बात कर रहा हूँ। जिस समय इंडियन आइडल ये अपने आप में ही एक नई, मतलब एक नया इनिशिएटिव था इंडियन टीवी पर, और उसमें भी आप बिल्कुल, शुरुआती लोगों में रहे हैं, उसमें भी आप बिल्कुल। उन शुरुआती लोगों में रहे। तो ये बस 2-3 मिनट में अगर आप इस यात्रा को बता पाए कि एक जी, हिमाचल के एक रिहान छोटी सी जगह का लड़का, उस समय तो मतलब आप तो अभी भी लड़के हैं, उस समय तो छोड़ दीजिए। तो सर एक उस समय एक यंग लड़का, मैं तो कहूंगा किशोर लड़का, मतलब ये सपना जी, कैसे आया? आपने सपना भी देख लिया कैसे? उन छोटी आंखों में इतना बड़ा सपना कि मैं इंडियन आइडल में चला जाऊंगा और मैं वहां कॉम्पीट करूंगा। कुछ बताएंगे सर उस बारे जी। में? स्टोरी स्टोरी बहुत लंबी है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा हाँ, कि शॉर्ट में, शॉर्ट में। शौक मुझे बहुत था गाने का, और मेरे ब्रदर की बहुत सपोर्ट थी मुझे गाने में, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने गाया नहीं सिवाय उनके। तो मैं बहुत सारे आजकल बच्चे छोटी ही उम्र में गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने बीए फर्स्ट ईयर में जाके पहली बार स्टेज पे गाया था, फर्स्ट टाइम, बीए फर्स्ट ईयर में। अच्छा, जी। क्या बात। तो उस टाइम ऐसा कोई था नहीं मेरे मन में कि मुझे सिंगर बनना है, कुछ है। लेकिन हाँ, एक जर्नी स्टार्ट हुई। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज देहरी मेरा कॉलेज है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। वहाँ मेरे गुरु जो बने, पहले गुरु थे बलवंत ठाकुर जी। मैं उनका बहुत रिगार्ड करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे म्यूजिक में उंगली पकड़ के चलना सिखाया बेसिकली। जी तो जी जी। शॉर्ट में कि पहली बार जब स्टेज पे चढ़ा हूँ, तो बिल्कुल डरा हुआ था। हलक में आवाज फंस गई थी बिल्कुल। बट वो पहला दिन, पहली बार स्टेज पे जाना था मेरा। तो उसके बाद वहां से मैं अपने 3 साल में मैंने बहुत सारे कंपटीशन लड़े। तो फिर वो अंदर एक चीज आ गई कि हाँ, अब मुझे सिंगर बनना है। बहुत सारे जी कंपटीशन में, कॉलेज के कंपटीशन में गया मैं।
तो 3 साल में फिर मैं बेस्ट सिंगर अपने कॉलेज का निकल के आया और फिर मेरा फोकस बन गया कि मुझे म्यूजिक की पढ़ाई करनी है और फिर मैं अच्छा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में चला गया। वहाँ मैंने म्यूजिक में प्योर म्यूजिक में पढ़ाई की और वो मेरा था म्यूजिक में प्रॉपर जाने का बेसिकली। फिर उसी दौरान मुझे हिमाचली गानों का बहुत मौका मिला। हिमाचली गाने में बहुत सारे गाए मैंने, वीडियो एल्बम्स की मैंने बहुत सारी, रेडियो पे भी गाया बहुत सारा। और फिर जिस कॉलेज में पढ़ा था मैं, उस कॉलेज में मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ाया भी आके म्यूजिक। आए हाय। तो बट मेरा मन नहीं था कि मैं इसमें रहूं, तो मैं दिल्ली चला गया। मुझे था कि मैं साउंड रिकॉर्डिस्ट का कोर्स करूंगा, अपना स्टूडियो लगाऊंगा, और इंडियन आइडल का मेरे दिमाग में नहीं था बिल्कुल भी। जी। आइडल, जब फर्स्ट आइडल आया तो दिमाग में एक चीज आई कि यार ये लड़के जो हैं ऐसे तो मैं भी गा सकता हूँ, तो अगर कभी हम्म। फिर से कभी ऐसा होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। और वही हुआ कि जब फर्स्ट जो आइडल था वो खत्म हुआ और सेकंड की स्टार्ट हो गई एडवर्टाइजमेंट जो होती है, तो मैं जी। दिल्ली में था उन दिनों। मैं जॉब वॉब छोड़ दी थी, दिल्ली चला गया था, तो वहां पे जाके ऑडिशंस हुए और मैंने ऑडिशंस में सिलेक्शन हो गई मेरी वहां पे। और करते करते बॉम्बे पहुंच गया, बॉम्बे से कहाँ, तो मेरा जो रास्ता था वो एकदम से डिफरेंट हो गया। मैं कहाँ था, क्या? कहाँ पहुंच गया, मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगा हम्म। उसमें। सो यही मेरी जर्नी थी इंडियन आइडल की, और उसके बाद एक बात हिस्ट्री। आपसे, उसके बाद तो आपने हिस्ट्री क्रिएट किया, बिल्कुल अहमद सर। एक बात जी, तो मैं तमाम लोग जो आपकी सुन आवाज रहे दिख हैं, रही है मुझे। एक सबक, एक लर्निंग तो हम तमाम लोगों को आपसे मिली है, कि भटक भटक कर ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। गलती तो वो लोग कर रहे हैं जो घर से ही नहीं निकले हैं। अगर आप घर से निकल चुके हैं तो मंजिल पर तो पहुंच ही जाएंगे। क्या बात कही अनुज सर। अजय कुमार भाटिया साहब एडिशनल सुपरिंटेंडेंट तिहाड़ जेल में है, वो बहुत आवाज बहुत नहीं आ रही मुझे, स्वागत आपकी कर रहे आवाज हैं नहीं आ हमारा। रही। अमर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, आज नहीं लगे तो आप अंतर, फिर आप करें सर। अमर जी, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज आ रही है तो तमाम लोगों को, आप शुरू कीजिएगा सर। जी, आप शुरू कीजिएगा सर, आपकी आवाज आ रही है। गानों से शुरू करते हैं सर, गाने से। डन डन डन। जी, मैं अपने कुछ मैं चाहूंगा एक हम स्टार्ट करूं मैं एक देशभक्ति के गाने से। हाय हाय, क्या वो बात। गाना एक ऐसा गाना है जिस गाने ने सब के दिलों में बहुत सारी जगह बनाई, और मेरा बहुत फेवरेट गाना है। मैं अपने हर शो में उस गाने को गाता हूँ, हर जगह पे उस गाने को गुनगुनाता हूँ। तो मैं वो गाना आप सबके बीच में सुना रहा हूँ। जी जी। है गुजरने वाली हवा, बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा, बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा, बता मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में,
कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा है वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। थैंक यू। व्हाट अ स्टार्ट, व्हाट अ स्टार्ट सर, व्हाट अ स्टार्ट। हाय क्या बात है सर। लिटरली अनुज सर आपने बिल्कुल मतलब माहौल बना दिया शुरुआत में ही। और रमन साहब, तमाम लोग, प्रदीप राणा साहब, तमाम लोग, प्रदीप राणा साहब आपसे कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। गुजरने वाली आपने, अजब सिंह भाटी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं सर। अनुज सर, थैंक यू। एक 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 मैं इंडियन आइडल में आपका गाना, एक प्रोग्राम में गाना सुन रहा था मैं आपका, वो शायद आपने वो भी गाया है। ये गाया कि आपने कभी वो अभी बड़ा मशहूर जो गाना रहा था पीछे कि ए रश के कमर, आप एक लाइव स्टेज पे गा रहे थे शायद। मैं सुनाता हूँ, 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। सर 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 ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। क्या बात है सर। आपके प्रोग्राम के बाद लोग एक बात बोलते होंगे कि यार गाना देखकर मजा आ गया, तो लोग बोलते होंगे देख के थोड़ी सुन के। बोले नहीं नहीं, आप उन्हें देखोगे तो ऐसा लगेगा गाना देख रहे हो आप क्या आप क्या मुर्कियां लेते हैं, और जो आपका अंदाज है गाने का, आय है आपने जो अभी धड़कने पे जो मुर्कियां, मतलब क्या मजा आ गया सर देख के, क्या अंदाज था आपका, कमाल। क्या बात है। तमाम लोग आपने म्यूजिक के साथ सुनाऊंगा क्योंकि मेरे पास उसका ट्रैक है। इस गाने की वजह से मेरी इंडियन आइडल में सिलेक्शन हुई थी बेसिकली, कि ये गाना जब तो मेरी आइडल में सिलेक्शन हुई थी, मुझे बॉम्बे के लिए कॉल आई थी, तो ये मैं सुनाऊंगा आपको जरूर। जी सर इसमें सर जी थोड़ा म्यूजिक के साथ सुनाऊंगा। जी अरे मजा आ जाएगा सर, फिर तो आपने म्यूजिक के साथ सुनाया, मजा आ गया। ऊपर खुदा आसमानी जा सब है मगर तुझे ढूंढे नजर तू आया ना आई खबर। साथिया बेलिया साथिया बेलिया कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना।
क्या बात है, थैंक यू प्रदीप। क्या बात है अनुज सर, क्या बात है। हाँ, बिन तेरे सावन आया झूले पड़े झूले हम झूल न पाए। क्या बात है, बिन तेरे सावन आया झूले पड़े झूले हम झूल न पाए। तूने हमें कभी याद किया ना, हम तुझे भूल न पाए। है तेरा इंतजार तू मिले एक बार, मर के भी अब तेरा हाथ नहीं छोड़ना। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना। अनुज सर आपने कच्चे धागों को इतनी मजबूती से गाया कि इन्होंने आपको स्टार बना दिया। देखिए इंडियन आइडल में आपने कच्चे धागों को भी इतनी मजबूती से निभाया है सर, क्या कमाल है। तमाम लोग, सनी गलगत साहब कह रहे हैं क्या बात है, शानदार। लखविंदर सिंह सर कह रहे हैं बहुत खूब। निशी प्रकाश मैम कह रही हैं वाह बहुत खूब। दीपक बिश्नोई साहब और राज सरारी साहब ग्रेट वोकल्स। प्रदीप राणा साहब, आशीष बोरकर साहब, तमाम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। मैं कुंवर विक्कू जी मास्टर ऑफ तेरे बिन नहीं जीना सॉन्ग प्रदीप रैना साहब लिख रहे हैं। विनोद गहलोत साहब लिख रहे हैं ग्रेट। रामकुमार रेवाड़ साहब की एक रिक्वेस्ट है, लेकिन उससे पहले मैं कुंवर विक्कू साहब का जो कुंवर विक्कू साहब कह रहे हैं भाई छन तो सोना मेरा यार हो गया, ये गाना वो कह रहे हैं। मैं शायद गलत पढ़ पा रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं? जी मेरा गाना है ये। जी मुझे लग रहा है कुंवर विक्कू भाई भी हिमाचल से ही हैं कहीं ना कहीं, और आपसे कनेक्टेड भी हैं जिस तरह से वो हैं, बहुत मेरे भाई। और जी तो पता है ये मेरा गाना है, मैं चाह रहा हूं कि उनकी बात आप तक जरूर पहुंचे। और प्रदीप राणा साहब कह रहे हैं कि राणा साहब कह रहे हैं मैस्मराइजिंग स्टार्ट। क्योंकि मैं दोस्तों एक बात मैं पहले ही बता दूं, हालांकि अच्छी खबर नहीं है, खबर थोड़ी सी बुरी है कि अनुज सर को थोड़ा सा 9:50 पे निकलना रहेगा। सर का दूसरा प्रोग्राम है, रीशेड्यूल कार्यक्रम हुआ है। तो मैं चाह रहा हूं कि अभी हमारे पास 9:33 है, अगले 17 मिनट सिर्फ हम सर को सुने, सर के गाने सुने। तो सर ये छन तो सोना हो जाए और फिर हम आगे बढ़ते हैं सर। ये मेरा गाना है, मैं सुनाता हूँ एक। चन तो सोना मेरा यार हो गया, चन तो सोना मेरा यार हो गया, की दसा मैनू हाय प्यार हो गया, सामने चुप रहना मुंह ते कुछ नहीं कहंदा, दिल हार हो गया, चल तो सोना मेरा यार हो गया, की दसा मैनू हाय प्यार हो गया, ओ हीर मेरा जा बन गया, तू जिंदगी मेरी मैं तकदीर बन गया, कच्चे धागे पे एतबार हो गया, की दसा हाय प्यार हो। क्या बात है, आपके गानों से सुनने वालों को प्यार हो जाए जिस अंदाज में आप गाते हैं अनुज सर, क्या बात है। हमें भी आपसे प्यार हो गया, आपके गानों से प्यार हो गया है। किसी ने बोला था कि
ये गजल के लिए किसी ने बोला है, तो मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ बीच में गजल, एक हल्की सी, क्योंकि मैं ज्यादा गजल जी गाता नहीं हूँ। मैं उसी पे आ रहा था, जगजीत साहब की गजल की रिक्वेस्ट है, भारती मैम और राम कुमार रेवार साहब की, जगजीत सिंह जी की कोई गजल सुना दीजिए। जी जी जी, मैं ट्राई कर रहा हूँ एक गजल। जी जी। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखेंगे पल नई रीत चला कर तुम, मेरी प्रीत अमर कर तो क्या बात, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, संगीत अमर कर दो। क्या बात है। मैंने अपना नाम इससे ज्यादा संगीतबद्ध तरीके से आज तक नहीं सुना अनुसर, जितना म्यूजिकली आपने आज मेरा नाम सुनाया है, मजा आ गया मुझे। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। सर कमाल कमाल है सर कमाल। कुमार कोविद सर की एक रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं अरविंद जोशी साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा, वेरी नाइस सर। राम कुमार रेवार साहब कह रहे हैं पंजाबी की एक डिमांड कर रहे हैं। स्नेह लता अरोड़ा मैम लिख रही हैं वाह वाह सर। लखविंदर सर कह रहे हैं वाह जी बहुत खूब। सर देखिए हमारे हेड हैं, मुझे उनकी रिक्वेस्ट क्या, मेरे लिए तो आदेश है। कुमार कोविद सर वो कह रहे हैं कोरा कागज, अब पता नहीं ऐसा क्या हालात चल रहे हैं, लेकिन फिर भी गाना है मेरा जीवन कोरा कागज। पंजाबी नहीं, मेरा जीवन कोरा कागज किशोरदा साहब का गाना, पुराना गाना मेरा जीवन कोरा कागज। मेरा जीवन मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, एक हवा का झोंका आया, एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल, खो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया। क्या गाया है सर आपने, क्या गाया है सर। आप अनुसर आप मैं ज्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो एक अपना फीलिंग बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन। आप वेरिएशन जो लेते हैं बीच में, आप उनको क्या बोलते हैं संगीत की भाषा में तो मुझे नहीं पता। जब आप पूरा कागज बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अंदर अंदर बेस जो वेरिएशन लेते हैं सर, अंदाज ही अलग है आपका। सुपर, मजा आ गया सुन के सर, अंदाज ही अलग है, क्या बात है। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं, बहुत 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 प्यार बरसा रहे हैं सच में। जगजीत साहब, सनी गलगत जी कह रहे हैं
मैं राज सरारी साहब की एक रिक्वेस्ट लूं उससे पहले। सुनील कुमार साहब, दीपक कुमार स्वामी जी, अमर जी आपके मोबाइल में अलग से साइलेंट मोड का बटन है क्या जी? क्या बात है, बिल्कुल है सर। आप मुझे कॉल कर रहे हैं क्या? अच्छा, क्या बात है दीपक सर, थैंक यू सो मच। राजीव भूतना साहब, बिल्कुल। अरविंद जोशी साहब, सर 2-3 रिक्वेस्ट हैं अनुज सर, 2-3 रिक्वेस्ट एक साथ हैं। एक तो सूफी सॉन्ग की एक रिक्वेस्ट है राज सरारी साहब की। राम कुमार कौन सी? रेवाड़ साहब तो ये कह रहे हैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रोग्राम लंबा कर दीजिएगा राज साहब। राम कुमार सर, हम दोबारा अनुज सर को बुला लेंगे, सर की थोड़ा सा कहीं पे ऑलरेडी कमिटमेंट है कहीं पे, और आप समझते हैं कि सर कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं। सुरेश पंडा साहब कह रहे हैं सरस्वती की देन है राज सरारी साहब। एक तो सूफी सॉन्ग की एक रिक्वेस्ट है सर, और क्योंकि आप हिमाचल से हैं सर, तो हिमाचली एक फॉक तो हो जाए जरूर। ओके, जी जी जी, मैं सुनाता हूँ। एक बहुत फेमस गाना है, वो सुनाता हूँ मैं। और सूफी टाइप टाइप है। और मैं एक हिमाचली सुनाता हूँ। जी जी, सुनिएगा राज सरारी साहब, आपके लिए है। रब बंदे दी जात को जिवें कपड़े दी जात है रू, कपड़े दे विच रूह है लुकिया, कपड़े दे विच रूह है लुकिया, जिवें विच बंदे दे तू आप बोले आप बुलावे, नाले आप करे हूँ, तू माने या ना माने हाय हाय, दिलदार, असां ते तैनू रब मन्निया, तू हाय हाय, हाय माने हाय। माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। दस आया है अनु सर, नेटवर्क की वजह से कहीं पे होल्ड हुआ है, नो इशू। दीपक सर थैंक यू सो मच, आपकी बात आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपक सर, थैंक यू सो मच, मुझे भी याद आ गई। राज सरारी साहब थैंक यू सो मच, राज सरारी जी गजब सर। सनी गलगत साहब, आपका ये कमेंट मैं तब पढ़ूंगा जब अनुज सर सामने होंगे, ताकि उन तक ये बात पहुंच जाए। एक कलाकार को मेरी तरफ से खड़े होकर तालियों से पुनर्बलन, क्या बात आपने, पुनर्बलन। सनी सर आप करते क्या है, जरा मुझे बताइएगा। जिस शब्द का आपने प्रयोग किया है पुनर्बलन का, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में बहुत मतलब रेयरली कहीं पे इसका यूज मैंने देखा है। जितना शुद्ध हिंदी का आपने प्रयोग किया है, आई एम मतलब मैं मुरीद हो गया आपका, मैं कायल हो गया आपके हिंदी के प्रयोग का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे अभी आप आज आपने एक वोकेबलरी बढ़ा दिया, शब्दकोश बढ़ा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह क्या बात है, तू माने या ना माने। राजीव भूतना साहब, ये तो प्यार है सर आपका, थैंक यू सो मच। अमर चौधरी एक्टिव पर्सनली, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तमाम लोग सही बताएं, आप सुन रहे हैं तो हम लोग बोल पा रहे हैं, नहीं तो क्या कर। मैं तो हमेशा कहता हूं सर, बोलने वाले को वक्ता से वक्ता बनाने वाले आप लोग हैं, वरना आप ना हो तो हम वक्ता रह जाएं, बकेंगे और क्या करेंगे। ये तो आप सब लोग हैं कि आप जैसे लोगों के सानिध्य में रहकर, आप तमाम लोगों से साथ जुड़कर हम भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं बोलने की। कुमार कोविद सर थैंक यू सो मच एंड वेलकम। राम कुमार रेवाड़ साहब, दीपक कमल स्वामी सर, भारती शर्मा मैम, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। स्नेहलता अरोड़ा जी, वाह वाह सर, वाह जी वाह, बहुत खूब। राम कुमार साहब, अनुज सर जब तक वापस आए, 9:44 हमारे साथ हो चुके हैं। सनी गलगत साहब, ये पुनर्बलन शिक्षक की तैयारी, क्या बात है सनी सर, मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत बेहतरीन शिक्षक होने वाले हैं। मतलब यकीन जानिए, आपने जो शब्द को, जिस शब्दावली का आपने प्रयोग किया है, मैं आपकी हिंदी को देखकर, मेरे एक छोटे भाई हैं, अनु, मैं बोलता हूँ अनुराग पांडे हैं, शायरी भी करते हैं, लिखते हैं। उनका एक शेर मुझे याद आ गया, वो एक शेर लिखते हैं, वैसे तो देना बैंक में मैनेजर है वो। उनका एक शेर है कि खाली सड़क तक जाती पगडंडी के जैसी है,
कभी खुलकर ना अपनाया। और मुझे लाइन याद आ रही है बस उनकी उनकी, आप देखिएगा, कभी ना दरकिनार किया ना कभी खुलकर के अपनाया, मेरी शख्सियत भी मेरे देश में हिंदी के जैसी है। मतलब पता नहीं क्यों इतनी बेहतरीन भाषा होने के बावजूद हम अपनी ही भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और आपकी भाषा ज्ञान को देखकर, शैली को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा सनी गलगत साहब। तब तक मैं एक दो शेर पढ़ता हूँ। विनोद जागने साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धर्मेंद्र तंवर भाई जी, थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका। शेर ये चल रहा था, राहत इंदौरी साहब का एक शेर पढ़ाता हूं। मेरे हुजरे में नहीं, अगर कोई शब्द गलत बोल दूं तो माफ कर दीजिएगा और करेक्ट भी कर सकते हैं आप। हुजरा जहां तक मैं समझता हूं, हुजरे का मतलब होता है छोटी सी कुटिया या छोटा सा कमरा या मेरे आसपास। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, एटीट्यूड देखिए राहत इंदौरी साहब का। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमान ले आए हो, ले आओ, जमी पर रख दो। राहत इंदौरी साहब ये कहते हैं, आसमान लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। आसमान को भी जमीन पर रखने की हिदायत देने वाले राहत इंदौरी साहब का एक शेर एक और सुनाता हूं मैं आपको। तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है, और अनुज सर हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर नेटवर्क इशू है कि तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है, अब के देखें किसका नंबर आता है। और शेर सुनना दोस्तों राहत इंदौरी साहब का कि तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है, अब के देखें किसका नंबर आता है। और सूख चुका हूं फिर भी मेरे साहिल पर, अब पानी पीने रोज समंदर आता है। वो कहते हैं कि सूख चुका हूं फिर भी मेरे साहिल पर, पानी पीने रोज समंदर आता है। एक ऐसे ही समंदर से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जिनका नाम अगर हम बात कहें तो अनुज शर्मा सर है। और अनुज शर्मा सर एक सूफी सॉन्ग, तू माने या ना माने, हमें खुदा मैंने तो तुझे रब मंगया। सर क्या बात है, कमाल आप कर रहे हैं सर। थैंक यू। मैं बस मेरे पास बहुत कम समय है, तो मैं ये कंप्लीट करता हूँ एक पहाड़ी गाना, फिर मैं इजाजत चाहूंगा। जी जी सर, जी सर, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना सजदा गवारा, असां ते तैनू रब मन्निया, तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया, दस होर केड़ा रब दा दवारा, होर केड़ा रब दा दुआरा, असां ते तैनू रब मन्निया, तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया। क्या बात है, क्या बात है, असां ते तैनू रब मन्निया। रॉकी बिश्नोई भाई कह रहे हैं साहब बहुत खूब जी, मेरे लक्ष्य और मौजूद, क्या बात है। जेबी प्रिंस पंडित नूरपुरा साहब, हेलो सर। दीपक कमल स्वामी साहब क्या लिख रहे हैं, कमाल लिख रहे हैं सर आप। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत है। क्या बात है सर, आप जारी रखें सर। मैं जाते जाते बस मेरा लास्ट गाना, मैं रिक्वेस्ट है, मैं कहीं और टाइम दिया हुआ है, सो मैं लास्ट गाना पहाड़ी गाना जी जी। माए नी मेरी ये शिमले दी राहे, चंबा कितनी दूर, माए नी मेरी ये शिमले दी राहे, चंबा कितनी दूर, शिमले नी बसना कसौली नी बसना, शिमले नी बसना कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, माए नी मेरी ये
शिमले दी राहें चंबा कितनी क दूर लाइया मुहब्बता दूर दराजे अखियां तो होया कसूर है माए नी मेरी ये शिमले दी राहें चंबा कितनी क दूर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप क्या सभी का बात है। मुझे बुलाने के लिए, आप प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट वाज अ फैंटास्टिक प्रोग्राम, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा सर। थैंक यू सो मच। अगली बार लंबे समय के लिए आपसे मुलाकात करेंगे सर। थैंक यू सो मच। पक्का पक्का, डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, यकीन जानिए जितना दिल से और जितना बेहतरीन तरीके से सर ने जो 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 परफॉर्म किया, सर ने जो गाने सुनाए, यकीन जानिए शाम बना दी सर ने। और मैं आप तमाम लोगों का भी, दीपक सर, वाव जी नाइस, मैं राज सरारी साहब, सुरेश पांडा साहब, गुड नाइट साहब, क्या बात है, दीपक कमल स्वामी जी। सर का दूसरी जगह कमिटमेंट है तो सर को कहीं लाइव होना है वहां पे, ठीक। तो देखिए हम भी उम्मीद ये करेंगे कि कुछ शख्सियत हमारे कार्यक्रम में आए, वो ऑन टाइम आए, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि दूसरे कहीं कार्यक्रम में हो तो वो भी वहां पर भी ऑन टाइम हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए, सुनने के लिए। सनी गलगत साहब, मैं आपके लिए एक शेर सुनाता हूँ। आपने कहा कि मेरा जुनून आपने मेरा लक्ष्य और पक्का कर दिया, तो एक शेर सुनाता हूँ। नवाज देवबंदी साहब का एक शेर है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सारिका पारिक जी, बीएससी बीएड सेकंड ईयर, गुड नाइट सर। थैंक यू कृष्णलाल, सॉरी सारिका जी, थैंक यू सो मच सारिका पारिक जी। गुरुदेव सैनी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। अद्भुत, आपने लिखा ही अद्भुत है और आप स्वयं भी अद्भुत हैं गुरुदेव सर, थैंक यू जी। सुरेश पांडा साहब, सुनिए, सफर में मुश्किलें आए, सनी गलगत साहब स्पेशली आपके लिए और तमाम लोगों के लिए, कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। दोस्तों यकीन जानिए, जब आपके इरादे ना बिकने के हो, अगर कोई रास्ते में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। और ऐसे ही जुनून और ऐसे ही हिम्मत का दूसरा नाम है आदरणीय श्री बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर और एसकेडी मैनेजमेंट, जिन्होंने इतने मुश्किल हालात में भी, लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में भी, कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा, उनका हाथ नहीं छोड़ा, उनके बेटरमेंट के लिए और तमाम हनुमानगढ़ को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, तमाम भारत में पॉजिटिविटी और सकारात्मकता फैलाने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम की, इस मिशन की शुरुआत करी। शुरुआत हुई थी कॉलेज बंद है नॉलेज नहीं से, फिर कार्यक्रम आया शख्सियत, अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है उड़ान, जहां पर नेहा यादव मैन वीमन एम्पावरमेंट पर लेकर प्रोग्राम कर रही हैं, जहां पर हम स्पेशली महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं और वीमन सेलिब्रिटीज को हम वहां पर बुला रहे हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत और जुनून के दम पर शख्सियत का रुतबा हासिल किया है। दूसरी तरफ एक प्रोग्राम चल रहा है एसकेडी है गॉट टैलेंट, जिसमें हम नई प्रतिभाओं को मौका दे रहे हैं डांसिंग और सिंगिंग में। तो यकीन जानिए दोस्तों, ऐसे लोगों की बदौलत दुनिया में सकारात्मकता और मोटिवेशन टिका हुआ है, रुका हुआ है और दुनिया सकारात्मकता से भरी हुई है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम लोगों का सुनने के लिए। यकीन जानिए, ये इतवार से इतवार की मुलाकात मुझे भी बड़ा, मतलब जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है तो मैं अगले इतवार का इंतजार करने लगता हूं, लेकिन हकीकत ये भी है दोस्तों कि एक बार के बिछड़े हुए उस पार मिलेंगे, इस पार के बिछड़े हुए उस पार मिलेंगे, तूफान गुजर जाए तो एक बार मिलेंगे, और है रोज रोज मिलने में रुसवाई का खतरा, तो अब के हम इतवार के इतवार मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले इतवार एक नई शख्सियत के साथ, क्योंकि अब आपसे मिलना, तो वो शेर सुना ना आपने, लोग कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मैं कहता हूं कि फिर मिले तो जिंदा रहेंगे, हम मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे और जिंदा दिली हमारी बनी रहे। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राज सराय साहब थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट संडे। जुड़े रहिए आप लगातार श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के साथ। और आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक अच्छी खबर ये है कि श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय ने प्रोविजनल एडमिशंस शुरू कर दिए हैं 2020-21 के लिए, क्योंकि श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय यानी हमारा मैनेजमेंट नहीं चाहता कि हमारे हनुमानगढ़ या राजस्थान के बच्चे या तमाम हिंदुस्तान के बच्चे किसी भी विषय में किसी भी कारण से, किन्हीं भी कारणों से पीछे रह जाएं।
प्रोविजनल एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तब तक अगले 15-20 दिन आप अपने एडमिशन पे काम कर सकते हैं। जिनको भी आप जानते हैं उनको गाइड कर सकते हैं, उनको रिकमेंड और सजेस्ट कर सकते हैं कि वो एक बार चाहें तो श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय विजिट करें, या ऑनलाइन भी फॉर्म भरने की सुविधा है। आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और अपना एडमिशन इंश्योर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, सी यू नेक्स्ट संडे, थैंक यू सो मच।